नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रद्युम्न प्रजापति है। वर्तमान में लगातार बधाइयों का दौर जारी है, कौन सा मुकाम हासिल किया आपने, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी धन्यवाद आपका। इस वर्ष अभी रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा 2022 का, जिसके अंतर्गत मेरा वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर चयन हुआ। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ खुशी का माहौल है और मैं भी काफ़ी प्रसन्न हूँ। एक लंबे समय की जर्नी रही है और उसके पश्चात एक सफलता प्राप्त की है, तो काफ़ी हर्ष का विषय है। कितने सालों से लगे हुए हैं आप इस पर? वैसे देखा जाए तो मैं वर्ष 2016 में फौज की तैयारी के लिए उज्जैन गया था, परंतु मेडिकल में डिसेबिलिटीज़ होने के कारण मेरा फौज में चयन नहीं हो पाया और उसके पश्चात से ही मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की निरंतर तैयारी कर रहा हूँ। यूँ कहे कि बीए के पहले साल से तो मेरा बीए भी हो गया, मेरा एमए भी हो गया, मैंने नेट जीआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया और अंततः तीसरे प्रयास में मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। और इसमें सभी का सहयोग रहा है, खासकर माता पिता का तो तपस्या के तरह हमारा सहयोग रहा है हमारे प्रति, लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग माता पिता के अलावा मेरे परम मित्र का रहा है। जो इंदौर में रहना, आपको पता है खर्च की वहन करने की एक बड़ी समस्या रहती है, वो हर माह 10,000 रुपये बिना पूछे अकाउंट में डालने का साहस रखता था और आज वो मेरे बीच मौजूद है। उसका नाम प्रहलाद भारती है, त्रिवेदी है। और उसी के इन सबके सम्मिलित प्रयासों से बड़ों की शुभकामनाएं रही है, विश्वास रहा है, सहयोग रहा है और इन सभी की कामनाओं की वजह से, परिवारजनों के सहयोग के माध्यम से मैं आज इस पद पर पहुंचा हूं। प्रभु श्री राम की कृपा रही और आराध्य देव हमारे राम हैं, तो उनसे ही हमने संघर्ष करना भी सीखा है। जब उनकी यात्रा हम पढ़ते थे तो उसी संघर्ष को अपने अंदर प्रपुष्टित करते हुए निरंतर प्रयास करते रहे और निश्चित ही सभी की शुभकामनाएं फलीभूत हुई और आज हमें आपके समक्ष उपस्थित। आप लगातार 2016 से प्रयासरत हैं, कभी ऐसी मायूसी आई कि नहीं अब बस अब घर चलते हैं, ऐसा दौर कभी आया, समय आया कभी ऐसा? जी, ऐसे दौर कई बार आए, क्योंकि चूँकि मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी थी, इतने पैसे थे नहीं कि हम कहीं 1-2 लाख कोचिंग में लगाए कहीं इंडस्ट्रीज़, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ में। और इस पर्सपेक्टिव से मुझे कई बार ऐसा लगता था कि यार एक तो बहुत सामान्य कॉलेज से हम पढ़कर गए हैं विक्रम विश्वविद्यालय के, और वहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के लड़कों से हमें कॉम्पीट करना है, तो वो भी एक इशू रहता था कि हम कैसे करेंगे। फिर और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक 55-56% ही रहे हैं। तो इसी पाछोपश में कि मेरा होगा कि नहीं होगा ये संशय हमेशा रहता था, लेकिन हमेशा मित्रों का संयोग रहा। वहाँ मुझे बहुत अच्छे मित्र मिले। अभी मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है नुपुर, जिसका बड़वानी में नायब तहसीलदार पर चयनित है वो, और उसने मुझे बताया कि प्रत्यु मेंस कैसे लिखना है हमें, तो वो मेंस मैंने उसके माध्यम से सीखा और आगे बढ़ा। मेरा रूममेट अंकित शर्मा, उसने मुझे बताया कि यार प्रत्यु अपने को बोलना कैसे है, तो वहाँ से फिर मैं इंटरव्यू तक की यात्रा की और फिर सबका सहयोग तो रहा ही है। अंत में आज के युवाओं के लिए कुछ संदेश? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बहुत सुंदर पंक्ति है कि शिक्षा सैन्य का दूध है, जो पी लेता वो धार देता है। तो शिक्षा सब कुछ है। अगर मैंने भी कभी लिखा था कि सर पर छत ना हो पर आंखें आसमान जितने को बेताब रहनी चाहिए, सर पर छत ना हो पर आंखें आसमान जितने को बेताब रहनी चाहिए, और तन पे भले फटे कपड़े पहन लेना पर हाथों में हमेशा किताब रहनी चाहिए। तो शिक्षा की बदौलत ही मैंने यहाँ तक की यात्रा तय करी, और शिक्षा के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। तो मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ, आप पढ़िए, खूब पढ़िए। आप भले आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, भले आपके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप आगे बढ़िए, आपको भी राह मिलेगी। और मैं एक सामान्य सा बालक हूँ, ऐसे कितने ही प्रद्युम्न आएंगे और अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण